कितनी मज़ेदार सी बर्फ़ी, वो भी बाज़ार वाला टेस्ट और कम बजट में बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर इसकी रेसिपी आपने कंप्लीट देखनी है तो वीडियो को भी आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी के साथ ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है जिसमें हमने बर्फ़ी बनानी है। उसमें हमने 1 केजी दूध ऐड किया है। दूध हमारे पास बॉइल्ड था, इसके ऊपर जो मलाई थी वो भी हमने इसमें ऐड कर ली है। यहाँ बर्फ़ी बनाने के लिए दूध हमारे पास खुला ही होना चाहिए, ठीक है ना। डिब्बे वाला दूध आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो बस इसमें हमने 200 ग्राम जितना हमारे पास मिल्क पाउडर था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। उसको अच्छे से मिक्स किया। इसको जब बॉयल आने लग जाए तो फिर हमने इसमें ऐड कर लेनी है 200 ग्राम चीनी, ठीक है। जितना हमारे पास मिल्क पाउडर है हमने उसमें इतनी चीनी ऐड कर लेनी है। और इसकी सर पर सवार होकर बिल्कुल नहीं बनाना। इसको थोड़ा सा आप लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा। ढक्कन से कवर मत कीजिएगा, ये दूध बॉयल होकर गिर ना जाए, ठीक है ना। उबाल आएगा जैसे, तो बस हमने चीनी भी इसमें ऐड कर लिया है, इसको मिक्स भी कर लिया है। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होता जाएगा, दूध हमारा गाढ़ा होता जाएगा। और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच जितना मैदा जिसको हमने दूध में मिक्स किया है, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जो बर्फ़ी में सख्त सख्त दाने बन जाते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं बनेंगे इस मैदे की वजह से ना, तो जो दांतों को अच्छे नहीं लगते। तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा ऐड। ये एक ट्रिक है, बर्फ़ी जो बनाते हैं ना वो लाज़मी ऐड करते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं अब हमारी ये बर्फ़ी गाढ़ी होती जा रही है। इसी तरीके से इस स्टेज में आप इसको अकेले मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। लो फ्लेम पर इसको बनाते रहिएगा, चम्मच साथ साथ हिलाते रहिएगा। जो साइडों से लगती रहेगी उसको भी आप हटाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बर्फ़ी को बनाना है। अगर ये लग जाएगी तो बर्फ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो स्मेल वगैरह आती है, तो चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है। तो यहाँ पे जैसे ये गाढ़ी होगी ना, ये इसका मैं आपको एक बता दूँ, इसको आप साइडों पे लगा दीजिएगा। जब ये डन हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। अगर ये गिरेगी नहीं तो मतलब बर्फ़ी बिल्कुल डन डन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया था इलायची का पाउडर। बस जी, बर्फ़ी हमारी रेडी है। मैंने इसको बॉक्स में भी डिश आउट कर लिया था जब ये ठंडी हो गई थी। तो नीचे बादाम वगैरह रख दिए थे, आप चाहें तो कुछ कोई और नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस आप अपने हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा, छोटे पीसेस में या बड़े पीसेस में, ठीक है ना। तो मैंने इसको छोटे पीसेस में ही कट किया था। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट रेसिपी हमारी बर्फ़ी की बनकर तैयार हुई है। ये खाने में भी यकीन कीजिएगा वहीं इसका टेस्ट था, सब कुछ वहीं। तो मुझे था कि मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है ना। किसी का भी चलो भला हो जाए। बाज़ार वाली चीज़ें कोई अफ़ोर्ड तो नहीं कर सकता, चलो घर में बंदा बना लेता है बच्चों के लिए। इसी के साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ही फिर मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।